मुद्दों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार इक्तिदार में आएगी। 6 मरहलों में अवाम ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर भरोसा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि इंडी के इत्तेहादी कह रहे हैं कि 5 सालों में 5 वजीर आजम होंगे। क्या इतना बड़ा मुल्क इस तरह चल सकता है? क्या एक ऐसा वजीर आजम मुल्क को चला सकता है जो अपने औहदा बचाने में मसरूफ है? 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता, तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री है। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। औरंगाबाद बिहार में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हुए लोकसभा इंतखाबात के 6 मरहले मुकम्मल हुए हैं। सिर्फ 5 मरहलों में पीएम मोदी ने 310 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने का काम मुकम्मल किया है। ये 6ठा और 7वां मरहला 400 को पार करना है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता। भाइयों बहनों, कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर। ये 6ठा और 7वां ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं।
ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम एक नया हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक ऐसा हिंदुस्तान जो आज आलमी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसने दुनिया में अपनी इज्जत को मजबूत किया है और एक ऐसा हिंदुस्तान जिसने 10 सालों में अपनी सरहदें महफूज कर ली हैं। और क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के गरीब लोगों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। हर गरीब खानदान से एक खातून का नाम मुंतखब किया जाएगा। 5 जुलाई को 8,500 रुपए मुल्क की करोड़ों गरीब ख्वातीन के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। ये जुलाई से अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जारी रहेगा। लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अवाम ने दिल खोलकर वोट डाले हैं, जिसको लेकर रविंदर रैना ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर उम्मीदवार के मसाइल हल किए हैं और अगर महबूबा मुफ्ती के कुछ मसाइल है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें भी जरूर हल करेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं।
जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जम्मू कश्मीर में इससे पहले जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए उन सब चुनावों की अगर तुलना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स, उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई हल निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के इमोशंस या जोर जबरदस्ती से हमारे देश का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे देश में सबसे मजबूत हमारे देश का कानून है, संविधान है, और हमें अपने आइन, अपने कानून पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को पूरा करवाया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी मुबारकबाद का हकदार है। जिला पुलवामा में गैर कानूनी कनकनी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जहां पर जूलॉजी एंड माइनिंग महकमे ने बारसो, अवंतीपुरा और तराल में 16 गाड़ियां बशमूल 10 भारी मशीनों को जब्त किया है। गुज़िश्ता 6 महीनों में 225 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई हैं और 70 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 दिनों से हमने पुलवामा के डिफरेंट एरियाज़ में ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें लासीपोरा है, आस्तानपोरा, खरीव, त्राल, उन एरियाज़ में ऑपरेशन करते हुए हमने जो इलीगल माइनिंग में जो मुलविस थे उसमें से हमने, जैसा कि आपने बताया, 14 जो हैं, जिसमें 6 हैवी मशीनरी है, LNTs हैं, और 2 JCBs और जो 6 व्हीकल्स, उनको हमने सीज़ किया एंड वो अभी भी कस्टडी में है। एक्चुअली आपको पता ही है, जो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत सर हैं, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए। उस सिलसिले में जो हमारा टीम आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मुस्तैद है और ऑन टोज है। 24/7 नाइट डे हम रेड्स करते रहते हैं, जहाँ पे भी हमें इलीगल माइनिंग के खदशात रहते हैं। उसमें अगर मैं आपको पिछले 6 महीने का डेटा बताऊं तो हमने ओवर 200 से ज़्यादा व्हीकल्स और मशीनरी सीज़ की हुई हैं, और उसमें हमने 70 लाख से अबव जो उनसे जुर्माना है ना, फ़ाइन और कंपाउंडिंग वसूल किया हुआ। अपार्ट फ्राम दैट हमने FIRs भी काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़, जो हमें रिपीटेड ऑफेंडर्स लगते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज होते हैं। हमारा जो मेन मोटिव रहता है यहाँ पे पुलवामा में, हम फोकस जो हमारा प्रायोरिटी एरिया है वो हैवी मशीनरी पे हम फोकस करते हैं, बिकॉज अगर आपको कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है इलीगल माइनिंग को, तो उसमें जो मशीनरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज वंस हैवी मशीनरी इज सीज्ड, दैट एरिया बिकम्स डिवॉइड ऑफ इलीगल माइनिंग, और यही हमारा फोकस है। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में और भी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के 2 पुलिस अहलकार SO असर मोहम्मद रफ़ी और SPO युवराज गाड़ियों की विंडशील्ड के बिखरे हुए शीशों को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर तुलबा, बच्चे, ख्वातीन जख्मी हो रहे थे और कुछ लाइट मोटर व्हीकल्स के टायर फट जाने के बाद ये पूरा मामला पेश आया था। और इसके अलावा बटोट, डोडा, किश्तवाड़ जो हमेशा खौफनाक सड़क हादसात के लिए जाना जाता है, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी लोगों ने एक
इंतजामिया से अपील की है कि पुलिस एहलकारों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतजामिया को इन 2 पुलिस एहलकारों को न सिर्फ इनाम देना चाहिए बल्कि उन्हें तरक्की भी मिलनी चाहिए। देखिए, ये हम्बल गेस्चर है कि एक ट्रैफिक कॉप, मुझे भी अभी वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरा, एक हम्बल गेस्चर है, प्रेज वर्दी है, हमें प्रेज़ करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट से हो, पुलिस से हो, ट्रैफिक से हो या आवाम हो, तो एक तो ये मैसेज जाता है कि देखें कि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम रोड पे चलते हैं, रोड पे अगर कहीं पत्थर है, कोई भी हिंड्रेंस है, तो हमें उसे क्लियर करना चाहिए। इंसानियत का सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि हम दूसरों के लिए हमेशा जो है आसानी का बाइस बने। तो ये काबिल तारीफ़ है जिस तरह से उन्होंने, ये उनका गेस्चर था, ट्रैफिक को भी थ्रो किया और शटर्ड गिलासेस को जो साफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छा मैसेज आता है। और एक तरह का पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि देखिए, हज़ारों गाड़ियाँ उस रोड से गुजरी होंगी, तो वहाँ उनकी वीडियो बनाने का तो मकसद यही है कि लोग तो एतराज़ भी कर रहे होंगे कि वीडियो क्यों बनाया, तो फिर हम में से ही किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की कि बिना वीडियो के उसे साफ़ किया, तो वहाँ उन्हें वो मौका ही क्यों दिया फिर साफ़ करने का। तो आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस रोड से आप गुजर रहे हैं, जिस रास्ते पे आपका गुजर होता है, उस रास्ते को साफ़ रखा जाए। हायर अथॉरिटी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा मैसेज पब्लिक में जाता है, तो हायर अथॉरिटी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी तरफ से तो ऐसे तमाम लोगों को, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, किसी भी कुंबे कबीले से हैं, हमारी तरफ से तो हमेशा सराहना रहती है। वीडियो हमारी नज़र से गुजरी तो हमने ये देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे काम करने जा रही थी और जो काम उन्होंने किया, खुसूसन वो बंदा ट्रैफिक का जो वहाँ झाड़ू दे रहा था, जो वहाँ रास्ता साफ़ कर रहा था, वहाँ से वो कांच उठा रहा था, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, उनके काम की जितनी भी सराहना की जाए, वो कम है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि माहौल में जिस वक्त भी हम जाते हैं, जहाँ कहीं हम गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में होते हैं, तो लोग जो हैं हर एक किस्म का सफ़र करते हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं क्या कहते हैं, रास्ता ख़राब होता है, कहीं ट्रैफिक जाम लगा होता है, लेकिन जो काम करने वाले बंदे हैं, जो ट्रैफिक के बंदे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के बंदे हैं, जिन्होंने काम करना होता है, वो अपना काम जो है कर जाते हैं। तो इसकी हम ये बार बार हम लोगों को भी ये कहते हैं, और हायर अथॉरिटी जो है ट्रैफिक पुलिस की, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि ये बंदा जो वहाँ वो झाड़ू दे रहा था, जो वो साफ़ कर रहा था वहाँ कांच, तो उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, उनको अवार्ड से नवाजा जाए, और जितनी भी तारीफ़ की जाए उस बंदे की वो कम है। पहू पुलवामा के लोगों ने बताया कि इलाके में मुनासिब आबपाशी ना होने की वजह से लोगों में काफी मायूसी पाई जाती है। मुकामी लोगों के मुताबिक बुलबुल नाग में पानी की काफी किल्लत हो रही है और मुस्तकबिल में धान की फसल को पानी की मिकदार ना मिलने से फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बुलबुल नाग से आबपाशी की नहर को बहाल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहां पर लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में जो फसल है उसे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और आपके सामने तस्वीरें भी हैं। और ये पूरा मामला जो है पुलवामा की बात करें वहां से सामने आ रहा है, जहां पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। सर, हम यहाँ रखवाल के रहने वाले हैं। जो ये खेत है ना, इस खेत में एक्चुअली पानी आता था न्यूवा से, यानी कि न्यूवा में एक बुलबुल नाग उसको बोलते हैं, वहीं से पानी आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने आज से 1-2 साल पहले उन्होंने नहीं माना। उस टाइम हम गए थे, 2-3-4 गांव गए थे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने सब बांध लिया था। इसमें एक्चुअली वही पानी आ रहा था, उन्होंने सब बांध लिया। उसका पानी उन्होंने श्रीनगर जो उधर बहुत गाँव है उनको दे दिया। अब जब इसका नतीजा क्या निकल गया, ये जो हमारा खेत है इसमें हकरीपोरा आता है, इसमें आता है ये जो राखीपाव आता है, बेगुमबाग आता है, पाहू आता है, यानी कि इधर सिंगू नारबल इसका भी खेत आता है। लेकिन अब जब इसका नतीजा अब निकल गया वो कि पानी नहीं है इस नदी में, और अब क्या कर रहे हैं हम, एक बंदा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, बाल्टी से पानी उठा कर रहा है। लेकिन बाकी आप अगर देखो ना, इसमें 90% खेत इसमें ऐसा ही अभी पड़ा है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी चीज ये है, आपके माध्यम से हम ये डीसी साहब तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा उन्होंने केस लगाया था इसका, वो मालिक का केस। उन्होंने उस टाइम बोला था कि आपका काम ये पानी आ रहा है वो इरिगेशन कैनल से आ रहा है। लेकिन आप सर क्या कीजिए, यहाँ से लेकर आप न्यूवा तक जाए, आप अगर आप कहीं पे देखोगे ना इसका इरिगेशन कोई कैनल है तो आप उसी टाइम हमारा माली ले लीजिए। उसका कम से कम 10-12 साल हो गए, आप वो बोल रहे हो उसका माली भी दे दो। लेकिन
ICFAI ग्रुप ने एक होटल में करियर काउंसलिंग दाखिला नुमाइश का एहतमाम किया, जिस दौरान ग्रुप के जिम्मेदारों ने तुलबा को बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम दी। जम्मू IGI की काउंसलिंग टीम ने अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप, सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप और आर्म फोर्स स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी। दिलचस्पी रखने वाले तुलबा या वालिदैन इस इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम में ग्रुप के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। जी, मेरा नाम जगजीत सिंह बामरा है। आई एम द रीजनल हेड फॉर इक्फाई ग्रुप IGID डिपार्टमेंट। और हम लोग यहाँ पे आज होटल विवांता जम्मू में एक एजुकेशन एक्सपो में आए हुए हैं, इक्फाई ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आने वाले बच्चों को हम जानकारी दे रहे हैं कि उनके लिए भविष्य में क्या क्या कोर्सेज जो हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, चाहे वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप हो या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो या फिर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप हो या आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्कॉलरशिप हो, वो सभी तरह की स्कॉलरशिप की जानकारी दी जा रही है। सभी तरह के कोर्सेज की प्रॉपर जानकारी दी जा रही है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे वो एडमिशन के लिए हमारे पास आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन। और हमारा यहाँ जम्मू में ऑफिस भी है, तो वो लोग हमारे यहाँ जम्मू ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। ये फेयर कल शुरू हुआ था और आज इसका दूसरा दिन और आखिरी दिन है। आज शाम ये 7:30 या 8 बजे तक चलेगा। तो बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को यही हम ये करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो लोग यहाँ पे विजिट करें और अपना और अपने बच्चों के अगले भविष्य के लिए जो भी जानकारी चाहते हैं वो जहाँ पे आके वो ले लें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि अपना करियर चूज करने के लिए। बच्चा 12th के बाद कंफ्यूज होता है कि कौन सा कोर्स उसको लेना चाहिए, किस परसेंटाइल पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है उसको, उसका जो वो कोर्स सेलेक्ट कर रहा है उसका करियर क्या है, उसे कहाँ पर प्लेसमेंट के लिए हेल्प आउट हो सकती है। तो इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज करीब यहाँ पर हैं, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं वो हेल्प आउट करती हैं बच्चे को, उसको बताने के लिए कि उसका 12th के परसेंटेज के बेस पर, जेई के बेस पर या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पर कि कौन सा कोर्स उनको मिल सकता है। लास्ट 18 ईयर से एडुकेटर्स करता आ रहा है, जम्मू के अलावा और भी सिटीज में करता है, श्रीनगर भी करता है और भी दिल्ली वगैरह सारी एडिशन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है सारी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म में, एक अंडर छत के नीचे एक सबको सॉल्यूशन मिलने की कोशिश। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।